हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी कैपिटल। और आज का हमारा नया टॉपिक है अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आज हम लोग अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको निकालना है क्या है। तो सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH2 CH2 Cl। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन Cl है ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो अब यहाँ पे बात है कि कैसे हम लोग पता करें कि कौन हमारा अल्फा कार्बन है, कौन हमारा बीटा कार्बन है और कौन हमारा गामा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। तो ये इसको हम लोग लिख दिए थे एक अल्फा कार्बन, ठीक है। और जो कार्बन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बीटा कार्बन है, ठीक। और इस बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है जो उसको हम लोग बोलते हैं गामा कार्बन। इसका मतलब हमारे पास एक गामा कार्बन है, ठीक। अरे भाई, कार्बन की तो बात कर ली, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है? अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन कहाँ है? तो जितने भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब हमारे पास है दो अल्फा हाइड्रोजन। इससे भी दो जुड़े हैं, इसका मतलब है दो बीटा हाइड्रोजन है। और इस गामा कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब तीन गामा हाइड्रोजन है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फिर अब इतने पे ही नहीं बात खत्म होती, हमारे इसके बाद कुछ रूल्स भी हैं, जैसे डबल बॉन्ड वगैरह में हमें कैसे निकालना है, तो वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको यहाँ से हटाते हैं और मैं एक कंपाउंड लेता हूँ। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया CC+C, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक, दो और तीन, ठीक। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अल्फा कार्बन कहाँ है? तो इस डबल बॉन्ड से जुड़े हैं ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये दोनों कहलाएंगे अल्फा कार्बन नहीं। हम लोग ये C डबल बॉन्ड, C एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एक अनसैचुरेटेड सिस्टम मान लेंगे, तो ये हमारा हट जाएगा। और जो इस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन है हमारा अल्फा कार्बन, ठीक। और इस कार्बन से जुड़े हैं हमारे तीन हाइड्रोजन, इसका मतलब इस कंपाउंड में हमारे पास है तीन अल्फा हाइड्रोजन। और यहीं पे अगर और कार्बन जुड़े होते, जैसे एक ये और एक ये, और यहाँ पे है CH3, तो ये है हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन है हमारा बीटा कार्बन, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है हमारा गामा कार्बन। तो अब ये जो अल्फा कार्बन है इससे जुड़े हैं अब दो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन है और तीन गामा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हो गया, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब जैसे मैं एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाऊं, जैसे ये ना दिया बस, और ये हमने कोई फंक्शनल ग्रुप रख दिया, जैसे OH अल्कोहल मान लिया। तो अब OH यह है हमारा अल्कोहल, और इसको अगर मैं इसके मतलब बड़े उसमें लिखूं तो ये हमारा CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये है हमारा अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा ये वाला कार्बन है हमारा बीटा कार्बन, और इससे जुड़ा ये वाला कार्बन है हमारा
गामा कार्बन, और इस गामा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 गामा हाइड्रोजन है और 2 बीटा हाइड्रोजन है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, ये हो गया। अब एक और लास्ट है, तीसरा जो है नंबर। अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। ठीक, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, कौन नहीं मानेंगे, प्रायोरिटी है कि नहीं है, कि बस रूल के हिसाब से करेंगे। तो चलिए, तो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, Cl CH2 यहाँ पे अल्डिहाइड जोड़ देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 2 फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें हमें प्रायोरिटी लेनी चाहिए। नहीं, हम प्रायोरिटी से नहीं चलेंगे, दोनों ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम सबको इक्वल वो मिलना चाहिए। तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड होगा वो होगा हमारा अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, इसका मतलब है ये है अल्फा कार्बन, और इस वाले ग्रुप से जुड़ा है ये कार्बन, इसका मतलब है ये भी अल्फा कार्बन। इसका मतलब इस कंपाउंड में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, इससे जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 अल्फा कार्बन और 4 अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन जो कि है हमारा बीटा कार्बन, और एक बीटा कार्बन है और 2 बीटा हाइड्रोजन है। और अगर आप मान लीजिए सोचिए कि अब ये बीटा कार्बन है, इससे जुड़ा है ये कार्बन, इसका मतलब ये गामा कार्बन नहीं, क्योंकि इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप आ गया और ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो पहले ही अल्फा कार्बन बन गया, तो अल्फा कार्बन की वजह से ये बीटा कार्बन बने, और इधर भी इस अल्फा कार्बन की वजह से बीटा कार्बन बना है, तो गामा यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि यहाँ पर गामा कार्बन नहीं है, ना कभी आएगा इस कंपाउंड में से। तो उम्मीद है आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन और हाइड्रोजन सबके बारे में समझ आया होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, और अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबा दें। थैंक यू।